आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रभु के प्रति भावना, जिनके आश्रय की स्मृति मात्र से जीवात्मा आह्लादित हो जाता है, जिनके प्रति समर्पण मात्र होने से नित्य ही उन्नति की ओर प्रसन्नता से बढ़ता जाता है। किसी भी तप को करने में अत्यंत उत्साहित होकर नित्य ही अपने कल्याण हेतु अग्रसर। हम सभी जीवों के परम हितैषी, परम सहायक परम पिता परमात्मा मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। तो देखिए, हमने संस्कार विधि को आरंभ कर लिया है और कल हमने एक तैत्तिरीय उपनिषद का एक मंत्र देखा था और उसके उपरांत हमने 2 श्लोकों को देखा था। हमारी एक बहन ने संभवतः किसी माताजी ने एक प्रश्न पूछा था कि आचार्य जी, भूयात तमाम शब्द का क्या अर्थ है? तो देखो, ये जो भूयात शब्द है, हमने पश्चात विचार किया तो ये आशीर्लिंग का प्रयोग है, जिस आशीर्वाद अर्थ में जो होता है। तो यहाँ पर भूयात और तमाम 2 शब्द हैं इसमें। तो भूयात शब्द का अर्थ होता है हुजिए या होइए। भूयात तमाम सहायः, सहायकारी हो जाइए। किसके? नः अस्माकं, हम सभी के। क्यों हो जाइए? क्योंकि सर्वेशः, सर्वेषाम ईशः इति सर्वेशः, क्योंकि आप सभी के स्वामी हैं। और कैसे हैं? शुचि ही, न्यायकृत, आप अत्यंत शुद्ध पवित्र न्यायकारी हैं। इसलिए तो यहाँ पर आशीर्वाद की कामना की गई है। आशीर्लिंग जो लकार है, 10 लकार लोक में चलते हैं और एक लकार वेद में चलता है। जो वेद का लकार है वो लोक में प्रयोग नहीं होता, और जो लकार वेद का है उस लकार में प्रायः
कोई रचना करता भी नहीं है, कर भी नहीं पाता। तो कुल मिलाकर के 11 लकार होते हैं, लट लोट लंग इत्यादि, ये इस प्रकार से। तो आशीर्लिंग और विधिलिंग, इन दो लकारों की एक बड़ी विशेषता आपको बताता हूं आज। जो थोड़ा भी संस्कृत पढ़ते हैं, थोड़ा भी संस्कृत जानते हैं, उनको ये बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। विधिलिंग और आशीर्लिंग, ये दो लकार ऐसे हैं, जब इन इन लकारों का प्रयोग किया जाता है तो ये दूसरे के लिए भी प्रयोग हो जाता है और स्वयं के लिए भी प्रयोग हो जाते हैं। जैसे जैसे भू धातु है, भू, और भू धातु को जब हम आशीर्लिंग लकार में प्रयोग करेंगे तो भूयात, भूयास्ताम, भूयास्त, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो जब भूयात ऐसा कहेंगे तो यदि हम दूसरे को आशीर्वाद देना चाहें तब भी भूयात का प्रयोग हो सकता है, और यदि हम स्वयं के लिए आशीर्वाद की कामना करें किसी विद्वान आचार्य ऋषि अथवा प्रभु से, परमात्मा से, तब भी हम भूयात शब्द का ही प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही विधिलिंग का भी है, विधान अर्थ में होता है ये। लोट लकार जो है आज्ञा अर्थ में होता है, तो आज्ञा दूसरों को भी दे देते हैं और स्वयं के लिए भी आज्ञा का प्रयोग कर देते हैं। तो इन लकारों की ये विशेषता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो कल हमने इन दो श्लोकों को देखा था। सर्वात्मा, सबके आत्मा, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद, जो सत चित और आनंद वाले हैं। कल इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की थी हमने। विश्वादि ही, विश्व के आदि हैं, और विश्वकृत विभु, सर्वव्यापक, ब्रह्मांड के उत्पत्ति करता, ब्रह्मांड के, समूचे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और कैसा, आगे क्या कहा, भूयात तमाम सहाय, हमारे सहायक हुजिए, नह, नह यानी अस्माकम, हम सभी के सहायक हुजिए, क्योंकि सर्वेशा, आप सभी के ईश हैं, सबके स्वामी हैं आप। और कैसे हैं, ऐसा क्यों, हम ऐसी कामना क्यों करते हैं? तो देखो आगे कितना सुंदर, न्याय कृच्छुचि, क्योंकि आप अत्यंत शुद्ध पवित्र न्यायकारी हैं। दूसरा श्लोक देखा था, गर्भाद्या मृत्यु पर्यंता संस्काराः षोडशैव हि वक्ष्यन्ते तम नमस्कृत्य अनंत विद्यम परम परेश्वरम। गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार ही होते हैं। वक्ष्यन्ते तम, उनको कहते हैं, कब कहते हैं, नमस्कृत्य अनंत विद्यम परेश्वरम, अनंत विद्याओं वाले परेश को नमस्कार करके। अब देखो आगे का देखते हैं, तीसरा श्लोक देखिए, यहां से हम देखेंगे, वेदादि शास्त्र सिद्धांतम अध्याय परमादरात आर्यैतिह्यम पुरस्कृत्य शरीरात्म विशुद्धये। देखो कितना सुंदर श्लोक है ये, तृतीय श्लोक, यहां से देखिए, कह रहे हैं वेदादि शास्त्र सिद्धांतम अध्याय, जो वेदादि शास्त्रों में सिद्धांत प्रतिपादित हैं, उन सिद्धांतों को परम आदरात, परम आदर से, परम आदर के साथ, परम शब्द का यहां तात्पर्य आदर अर्थ में, विशेष अर्थ में, ये ध्यान रखेंगे। आर्य एतिह्यम, पदच्छेद करेंगे तो ऐसे दो शब्द बनेंगे, आर्य एतिह्यम। और आर्य किसको कहते हैं, श्रेष्ठ को, उत्तम को, पवित्र को, जिसकी आंतरिकता एकदम शुद्ध, पवित्र, अत्यंत कल्याणमय है, स्थिर है, शांत है, जो तटस्थ है, जो सहज है। देखो एक परिभाषा हम पकड़ के बैठ जाते हैं, जिनकी गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हो। अब पता भी तो चलना चाहिए ना,
ये गुण कर्म स्वभाव होते क्या क्या है? तो ये जो अभी हमने कहा, जिसके भीतर शांति, स्थिरता, तटस्थता, सहजता इत्यादि। और स्वभाव कैसा हो? कल्याणकारी, परोपकारक, सेवाभावी, विनम्र इत्यादि। तो उसको कहेंगे आर्य, श्रेष्ठ। ऐतिह्यम, ऐतिह्य कहते हैं इतिहास को। जब इतिहास को संस्कृत में कहना होता है तो ऐतिह्य। जब प्रमाणों को पढ़ते हैं ना, तो प्रमाणों में एक प्रमाण ऐतिह्य प्रमाण भी पढ़ा जाता है। यही ऐतिह्य प्रमाण को इतिहास अर्थ से हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। जी, नमो नमः। पुरस्कृत्य, उसको स्वीकार करके, पुरस्कृत हो करके, लाभान्वित हो करके। कैसे? सिद्धांतम अध्याय परमादर, परमादर से शरीर आत्मा विशुद्धये, शरीर और आत्मा की विशुद्धि का यत्न करते हैं। यत्न करते हैं कैसे? तो कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ लोगों में ऐतिहासिक दृष्टि से भी, अर्थात श्रेष्ठ लोगों का जो आचार रहा, जो उनका आचरण रहा, उसको हम वेदादि सत्य शास्त्र और सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए परम आदर के साथ शरीर आत्मा विशुद्ध है, शरीर और आत्मा को सुसंस्कारित करने के लिए विशुद्ध है, विशेष रूप से संस्कारित करने के लिए पुरस्कृत्य कहते हैं, बताते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी विधान हम नहीं देने वाले हैं जो वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध हो, आगे क्योंकि अगले श्लोक में बताएंगे ये स्वयं भी, और जो आर्यों में प्रचलित ना हो, ऐसा भी हम कोई विधान नहीं बताएंगे। अर्थात दोनों विधान हम इस प्रकार के बताने वाले हैं जो एक तो वेदादि शास्त्रों के अनुकूल हो, क्योंकि हम वेदादि सत्य शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धांतों को किस दृष्टि से देखते हैं? परम आदरात, परम आदर से देखते हैं, एक बात। और दूसरा क्या कहा भाई? जो हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों में प्रचलित थे उनको हम पुरस्कृत्य, स्वयं के, अन्य सभी के शरीर आत्म विशुद्ध है, शरीर और आत्मा को सुसंस्कारित करने हेतु कथन करते हैं, कहते हैं, प्रकाशित करते हैं। इस रूप में इतनी बात स्पष्ट है सभी को? कृपया बता दें, स्पष्ट है? जी आचार्य जी, बिल्कुल। ठीक है, अब आगे के श्लोक को हम देखते हैं। अगला श्लोक देखिए, चौथा श्लोक देखिए। संस्कारैः संस्कृतं यद्यन्मेध्यमत्र तदुच्यते, असंस्कृतं तु यल्लोके तदमेध्यम प्रकीर्त्यते। बहुत सुंदर श्लोक है ये। शरीरात्म विशुद्ध है। देखो प्रकरण कितना अच्छा चल रहा है, प्रकरण के अनुसार एक के बाद एक श्लोक देते जा रहे हैं। ऊपर कहा कि भाई ऐसा ऐसा हम परमादर रखते हैं, और ऐतिहासिक दृष्टि से श्रेष्ठ लोगों का जो आचरण रहा उसी को शरीरात्म आदि की सुसंस्कारित स्थिति के लिए कहते हैं। अब आगे देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। यत यत मेध्यमत्र तदुच्यते, जो अपवित्र है, जो अशुद्ध है, तदुच्यते, और कैसा है? जो अपवित्र है उसको तदुच्यते कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कारैः संस्कृतम, संस्कारों के द्वारा संस्कारित करने के लिए। लोक में आगे देखेंगे, पहले प्रथम पंक्ति को देखते हैं। यद यन यत यत मेध्यमत्र,
तदुच्यते। जो जो अपवित्र है उसको कहा जाता है क्या करने के लिए? संस्कारैः संस्कृतम, संस्कारों के द्वारा संस्कृत करने को, सुशोभित करने को, नवीनता करने को, उसमें नवीनता प्रदान करने को, उसमें विशेषता बढ़ाने को। ऐसा आप कहें कैसे? तो देखो, एक हमने संस्कार शब्द पर बहुत व्यापक पिछले दिनों हमने चर्चा की थी। संस्कार का अर्थ क्या देखा था हमने? बहुत व्यापकता से विचार किया था। तो एक अर्थ नया कर देना, स्वरूप को बदल देना, ये भी संस्कार शब्द का अर्थ है। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात कहता हूं, यद्यपि पिछली कक्षाओं में भी इसका उदाहरण दिया था। गन्ना है, गन्ने से निकला हुआ रस, आरंभ में रस है, अब इसको संस्कारित करते हुए इससे गुड़ बना देते हैं, इसको और संस्कारित किया तो शक्कर बना देते हैं, इसको और दूसरी विधि से संस्कारित किया तो खांड बना देते हैं। आजकल मिलों में चीनी भी बनने लगी पिछले काफी समय से, और इसको और संस्कारित किया तो इससे अनेकों प्रकार की औषधियां जैसे सिरका आदि ये बना देते हैं। और संस्कारित किया तो इससे ऐसे ही अनेकों प्रकार की वस्तुएं बनती हैं जो चिकित्सा की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी हैं, और फिर उनमें अन्य पदार्थों का सम्मिश्रण करके उसको नशे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। देखो, संस्कार से गन्ने के रस से को संस्कारित करते 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 उसका कितना स्वरूप बदल दिया। ठीक ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी जो मनुष्य मूल हमने कभी देखा था और उसको संस्कारित करता चला जावे, नित्य ही उसको संस्कारित किया जावे, तो ऐसे ही उसका स्वरूप बदल जाता है। भले ही उसकी कोई भी स्थिति हो। तो देखो, ऋषि की बात को आज समझाता हूं आपको। आपने एक पंक्ति पढ़ी है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध को बदला जा सकता है। इन अर्थों में है वहां वो शब्द, जो पूर्वकृत है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिए, किंतु इस प्रकार से जो स्वरूप है उसका पूरा स्वरूप बदला जा सकता है किसी भी मनुष्य का। और हम देख सकते हैं स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम का तो इतिहास अच्छा है, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग हमें मिल जाएंगे जिनका पूरा स्वरूप ही बदल गया। मैं स्वयं, अब ये किसके बल पर हुआ? तो इसी संस्कार के बल पर। इसलिए और आगे देखो, असंस्कृतं तु, असंस्कृत को तो यत लोके, लोक जो असंस्कृत है, असंस्कारित है, अशुद्ध है, अपवित्र है, लोक में तद अमेध्यम प्रकीर्त्यते, जो संसार में अपवित्र है उसे कैसा कहा है? अशुद्ध घोषित किया गया है, उसे अशुद्ध कहा है। संसार में जो कुछ अपवित्र है उसको कैसा मानते हैं? अशुद्ध मानते हैं। इसलिए संस्कार ही संस्कृतम, इसलिए संस्कारों के द्वारा असंस्कृत को संस्कृत किया जाता है। अब संस्कृत शब्द का भी आपको अर्थ बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा इस एक श्लोक के अर्थ आदि पर विचार करने से। तो संस्कृत का तात्पर्य क्या होता है? शुद्ध कर देना, परिमार्जित कर देना, बदल देना, शोधन कर देना। बहुत सारे अर्थ कर सकते हो, बहुत सारे। आज तक संस्कार शब्द का क्या अर्थ करते थे? केवल कितना बातें सुनी थी, जैसे माताएं भोजन बनाते समय लहसुन जिस कटोरी में डालती हैं,
लहसुन निकालिए तो भी उसमें गंध बच जाती है, बस एक सुना था। आज संस्कार शब्द के कितने या संस्कृत शब्द के कितने अर्थ देख लिए। चलिए बहुत सुंदर, अब आगे चलते हैं। अगला श्लोक देखिए, 5वां श्लोक हम देखते हैं। अच्छा 5वें पर चलें, इससे पूर्व पूछ लेते हैं। चौथा श्लोक स्पष्ट हो गया। लोक में, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, लोक में असंस्कृत को तो, अपवित्र को तो अशुद्ध माना जाता है। प्रकीर्त्यते, उसको स्वीकार करते हैं, वो प्रचलित है, प्रसिद्ध है। कीर्ति शब्द है ना प्रसिद्धि अर्थ में, प्रकर्ष रूप से कीर्त्यते, प्रकर्षतया कीर्त्यते, उसको असंस्कृतम, असंस्कृत को तो तद अमेध्यम, अशुद्ध प्रसिद्ध ही है। और जो अपवित्र अशुद्ध प्रचलित है लोक में, उसको संस्कार ही संस्कृतम, संस्कारों के द्वारा शुद्ध, परिमार्जित, शोधित, उसको परिवर्तित किया जाता है। इसलिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। यदि संस्कारित ना किया जाए, देखो संस्कार केवल मनुष्य के जीवन में ही काम नहीं आते, औषधियों के निर्माण में संस्कार की विशेष भूमिका है। यदि आप संस्कार को समझना चाहें ना, किसी भी औषधि निर्माण की प्रक्रिया को देख लीजिए, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, कोई सा भी पैथ हो, यदि कहीं भी आपको अवसर मिल जावे ना, आपको संस्कार इतना व्यापकता से समझ में आ जाएगा कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात कहकर अगले श्लोक पर चलते हैं। जैसे आयुर्वेदिक औषधियों में भावना दी जाती है, पहले औषधि तैयार कर ली, अब औषधि तैयार करने के उपरांत उसमें भावना दी जाती है। एक भावना, दो भावना, जैसे लौह तत्व की दो भावना देनी है, या मान लीजिए उसमें खनिज तत्व की एक भावना देनी है, या उसमें किसी दूसरे पदार्थ की तीन भावना देनी है, ऐसे। या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें पारा आदि की एक भावना, डेढ़ भावना ऐसी देनी होती है। एक बार किसी ऐसे, जहां पर भी औषधि निर्माण हो रहा हो, किसी ऐसे वैद्य के पास जिसके निर्देशन में ऐसा हो रहा हो, या किसी भी वर्तमान में जो ऐसे संस्थान हैं जो औषधियों का निर्माण करते हैं, जाकर देख लीजिए। ये मुख्य रूप से आयुर्वेद और होम्योपैथ, इनमें अधिकता से मिल जाएगा। यद्यपि एलोपैथ में भी इसको बहुत व्यापकता से देख सकते हैं, किंतु वहां पर संस्कार आपको इतने अच्छे से स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां जो सॉल्ट आदि को निर्मित किया जाता है, वहां बहुत सारी गैसें भी ऐसी होती हैं जो आपको प्रभावित कर सकती हैं, जिनको देख करके आपको लगता है अच्छा ये भी संस्कार का स्वरूप है। यदि ये भी संस्कार का स्वरूप है तो फिर संस्कार तो बहुत बढ़िया चीज नहीं है। ध्यान रखिए, मैंने कहा ये भी, ये ही नहीं। हाँ ये सही है कि जब एलोपैथ की संस्कार प्रक्रिया को हम देखते हैं तो बहुत सारे वहां पर जो निर्माण विधि है वो हमें प्रभावित कर सकती है, विचलित भी कर सकती है, इत्यादि। हाँ, कनिका जी ने हैंड रेज किया है, कोई प्रश्न है क्या आपका? हाँ जी, मेरा प्रश्न है जी। मेध्यम और अमेध्यम जो है, आपने उन दोनों का अर्थ एक ही बताया है, मुझे लग रहा है, ऐसा सुनाई दिया मुझे। हाँ अपवित्र। अच्छा ठीक है, इसको स्पष्ट कर देते हैं। अमेध्यम शब्द का अर्थ है अपवित्र। हाँ जी, ऊपर वाली प्रथम पंक्ति में जो हमने मेध्यम शब्द का अर्थ अपवित्र किया ना, वो संगति के आधार पर किया। यदि केवल शब्द का अर्थ देखेंगे तो अमेध्यम कहते हैं अपवित्र को और मेध्यम कहते हैं पवित्र को। लेकिन जब श्लोक की संगति लगाएंगे ना, तब हमें ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र को तो संस्कार कर रहे हैं, पवित्र जो है उसको तो संस्कारित करने का कोई प्रयोजन ही नहीं समझ में आता। हाँ, एक दूसरे प्रकार से अर्थ कर सकते हैं लक्षणा के आधार पर। कैसे कि जो
बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। चलो ये भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। जो संस्कारों के द्वारा संस्कृत करना है, संस्कारों के द्वारा संस्कृत करने को पवित्र तदुच्यते, पवित्र कहा जाता है। जो जो संस्कारों के द्वारा संस्कारित किया जाता है उसको पवित्र कहते हैं, कहा जाता है। और अब दूसरे पंक्ति का अर्थ इस प्रकार से ले लेंगे, क्योंकि जो लोक में यत लोके, जो लोक में असंस्कृतम तद अमेध्यम, जो लोक में असंस्कृत है उसे अपवित्र कहा जाता है, वह प्रसिद्ध है ही, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा सुंदर प्रश्न था आपका। आप स्पष्ट है श्लोक? हाँ जी, ठीक, धन्यवाद। ठीक है। चलिए, आपके लिए भी धन्यवाद कि आपने प्रश्न पूछ लिया, तो इसके इस पक्ष पर भी विचार हो गया। आगे आगे देखिए 5वां श्लोक, एक श्लोक और ले लेते हैं आज हम। ये वाला हम श्लोक और देख लेते हैं। अतः संस्कार करणे क्रियताम उद्यमो बुधैः शिक्षयोषधिभिर्नित्यं सर्वथा सुखवर्धनः। अतः इसलिए संस्कार करने, क्रियताम संस्कारों को करने के लिए, उद्यमो बुधैः, उद्यमः बुधैः बुद्धिमान जनों के द्वारा उद्यमी होना चाहिए। संस्कारित करने के लिए बुद्धिमान, सज्जन, कल्याणकारी, जो परोपकारी, जो तटस्थ, जो सहज, भीतर में शांत स्थिर, ऐसे जो शिव स्वरूप हैं, जो ऐसे बुद्धिमान जन हैं, उन लोगों को संस्कारों के करने रूपी क्रिया में अत्यंत उद्यमी होना चाहिए, अत्यंत तत्पर होना चाहिए। इसके प्रति शिथिलता अथवा धीमापन अथवा उपेक्षा आदि नहीं होनी चाहिए। क्यों? प्रश्न हो सकता है क्यों भाई? तो देखो अगली पंक्ति में कितना सुंदर उत्तर है। शिक्षयोषधि नित्यम, शिक्षा रूपी औषधि से, शिक्षयोषधि भी, औषधि भी, ऐसा पदच्छेद होगा। शिक्षा औषधि भी नित्यम, शिक्षा रूपी औषधि के द्वारा नित्यम, नित्य ही सर्वथा सुखवर्धन, सदैव सुख का बढ़ाना होना चाहिए, सदैव सुख को बढ़ाना चाहिए। कि शिक्षा रूपी जो औषधि है, अब देखो संस्कार शब्द का एक और क्या अर्थ कर रहे हैं? शिक्षा, संस्कार अर्थात शिक्षा। और कौन सी शिक्षा? तो देखो शिक्षा के लिए भी कितना सुंदर विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया है, औषधि। शिक्षा को क्या कह रहे हैं? औषधि। तो संस्कार इज इक्वल टू शिक्षा, और संस्कार इज इक्वल टू शिक्षा रूपी औषधि। और पिछले दिनों में शिक्षा शब्द का क्या अर्थ कहा था? सीख। और सीख के हमने दो भेद किए थे, अच्छी सीख और अच्छी सीख का परिणाम उन्नति, कल्याण, सुख, शांति, स्थिरता, तटस्थता, सहजता। और बुरी सीख, और बुरी सीख का परिणाम क्या देखे थे? इसके विपरीत पतन, दुख, क्लेश, चंचलता, क्रोध, मोह, आसक्ति इत्यादि, और नित्य ही पतन। तो यहां पर देखो शिक्षा औषधि, ये संस्कार शब्द के लिए ही है, किंतु ध्यान रखिए संस्कारित जो विधान है, यदि ठीक ठीक विचार नहीं किया गया, बुद्धि ही, ये बुद्धिमानों के द्वारा निर्णित किया जा सकता है। क्योंकि कल्याण किसमें है और पतन किसमें है, इसका निर्णय बुद्धिमानों को अवश्य करना चाहिए। और जिस शिक्षा, जिस उत्तम सीख से उन्नति की
द्वार ही खुलते हों, उन्नति की ओर ही बढ़ा जाए, ऐसी क्रियताम उद्यमो बुधैहि, ऐसी क्रियाओं को करने के लिए बुद्धिमानों को सदैव उद्यमी होना चाहिए। यदि बुद्धिमान इसके प्रति उद्यमी नहीं होंगे तो चूंकि संस्कारों का एक पक्ष हमने अभी देखा ना, शिक्षा का एक दूसरा पक्ष बुरी सीख, तो संस्कार से पतन का भी मार्ग खुलता है। जैसे जो शराब आदि बनती है, जिसको मद्य कहते हैं, मद्य और तंबाकू और ऐसे अनेकों सारे पदार्थ हैं, इसमें भी प्रक्रिया तो यही संस्कारित प्रक्रिया ही है, निस्संदेह संस्कारित प्रक्रिया ही, लेकिन उसमें अधःपतन है, उसमें अत्यंत निकृष्ट पतन है, अधोगति है। एक छोटी सी बात आपके साथ साझा करता हूं, कभी अवसर मिले तो अवश्य देखना। YouTube पर एक छोटी सी मूवी मिल जाती है, लगभग 3 घंटे की, 3 घंटे वाली मूवी सर्च करना, नीलकंठ वर्णी। जो भीतर में ये भाव रखते हैं ना कि मैं अच्छा उपासक हूं, एक बार देखो, तटस्थ भाव से देखना। कुछ ऐसी क्रियाएं भी मिलेंगी जिनको देख करके आप विचलित हो सकते हो, विचलित नहीं होना, बिल्कुल तटस्थ भाव से देखना। वहां पर उनका समर्पण ईश्वर के प्रति, वहां पर उनका तप, वहां पर उनकी सहजता, वहां पर उनकी आंतरिकता, वहां पर उनकी दृढ़ता इत्यादि देखिए। तो एक स्थान पर वो जाते हैं, वहां मंदिर में भजन आदि हो रहा था। ठीक उसी मंदिर के बाहर जो एक स्थान सा बना होता, जिसको चबूतरा भी कह देते हैं, वहां पर कुछ लोग बैठ करके चिलम पी रहे थे, भांग आदि। अब ये नीलकंठ वर्णी उन्हें देखते हैं और उन्हें देखकर बस एक वाक्य कहते हैं, क्या आपका मन भजन आदि में नहीं लगता? तो वो लोग उत्तर देते हैं, भजन आदि में भी क्या करना, हम तो बस इसी में खुश हैं, इसे पी लेते हैं, मजा आता है। तो देखो कितना सुंदर, एक पंक्ति में बड़ी सरलता से इतनी सुंदर वाणी है, आप अनेकों बार फूट फूट कर रोएंगे। मैं इतनी बार देख चुका हूं, फिर भी देखता हूं, बार बार देखता हूं, जब भी देखता हूं तब तब मैं भाव विह्वल हो जाता हूं कि वास्तव में योगी का जीवन इतना पवित्र हो जाता है। तो एक पंक्ति केवल बोलते हैं, कहते हैं वो भी नशा ही है जो वो लोग कर रहे हैं, अर्थात भजन कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं ये भी नशा ही है, लेकिन आपके द्वारा किए जाने वाले नशे में अधोगति है और उनके द्वारा किए जाने वाले नशे में उन्नति है, उत्थान है। बस ऐसे ही। तो चूंकि ये जो खोज की जाती है, जिससे अधोगति होती है, जिससे पतन होता है, ये भी बुद्धिमानों के द्वारा ही होता है। अबुद्धिमान इसकी खोज नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर विशेष विधान इसलिए किया गया कि जिससे उत्थान हो, जिससे उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते जावे। इसलिए ऐसे बुद्धिमानों को इनमें अधिक उद्यम शब्द प्रवृत्त होना चाहिए, जिससे समाज को ठीक ठीक दिशा मिल सके, समाज अधोगति को, पतन को, निकृष्टता को प्राप्त ना हो। ठीक है, तो आज 5 श्लोकों तक हमने देखा, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से स्पष्ट हुए होंगे। आज के विषय को इतना ही रखते हैं। यदि अभी तक हमने जितना विषय देखा इससे संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करें। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते आचार्य जी, इन 5 श्लोकों के जो है भावार्थ से कुछ पंक्ति में बना के हमें मार्गदर्शन करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ऐसा भी प्रयास करेंगे। ठीक है। हाँ रवि जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। एक प्रश्न है, ये प्राक्तन जो हम पढ़े हैं ना, वो किसी अन्य पुस्तक जो परोपकारणी सभा अजमेर से छपा हुआ दूसरे अन्य देखा था मैं,
तो उसमें ये नहीं दिया है। कोई बात नहीं। इसका विशेष कुछ है क्या, ये आर्ष प्रचार वाले इसको छापने से? ये आप स्पष्ट, आपको पता है तो? ठीक है, म्यूट कर लीजिए। मैंने बताया था ये प्राकथन क्यों आवश्यक है, और हमने इस पर तो देखो कम से कम मुझे लगता है हमारी लगभग 25 कक्षाओं के आसपास इस प्राकथन पर रही होंगी। 25 से भी अधिक ही हो गई होंगी, मुझे तो लगता है संभवतः 25-26 के आसपास कक्षा हो गई होंगी। तो हमने तो बहुत व्यापकता से विचार किया कि प्राकथन का क्या तात्पर्य है, क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है इसकी। वर्तमान में अनेकों सारे प्रकाशन हैं जो इस प्राकथन को नहीं छापते। कोई बात नहीं, ना छापे। हमने तो समाज में प्रचलित जो बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो जन सामान्य को दिग्भ्रमित करती हैं, उसके निवारण के लिए हमने प्राकथन को सम्मिलित किया अपने इस संस्कार विधि स्वाध्याय के प्रकल्प में। हम सीधे भूमिका से भी आरंभ कर सकते थे। हमारे पास भी दोनों पुस्तकें उपलब्ध हैं, गोविंद राम वालों की भी है और ये आर्ष साहित्य वालों की भी। ठीक है, मेरा कहने का अर्थ था कि एक रूपता से रहे तो अच्छा रहेगा ना। वो लोग भी इसको मान्यता दे रहे या नहीं दे रहे, उसका विषय में मुझे शंका था बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो एक रूपता होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अब नहीं मानते तो क्या किया जाए। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। और ये कोई प्रश्न थोड़ी, इससे हमारी उन्नति का कोई संबंध थोड़ी है। देखो ध्यान से देखिए, ये प्रश्न, ये भाव, इसका हमारी उन्नति से कोई संबंध नहीं है। ये तो भाव समाज हित में है, क्योंकि आप बड़े अनुभवी हैं, वयोवृद्ध तो आपको नहीं कहना चाहिए, किंतु अनुभवी हैं, और आपकी अनुभवी आंखें ये देख रही हैं कि यदि ये एक रूपता हो जाए तो सबके लिए कितनी समरसता हो। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब नहीं मानते हैं लोग। सारी बातें कहाँ मानते हैं? विद्वानों को तो छोड़ो, ऋषियों की नहीं मानते, ऋषियों को छोड़ो, परमात्मा की नहीं मानते, वेद की नहीं मानते। सारी बातें तो कथन सब करते हैं, लेकिन आचरण भी करते हैं क्या? नहीं करते। अस्तु। हाँ, फिर से कोई प्रश्न है क्या रवि जी? जी आचार्य जी, एक शंका था। ये संस्कार विधि जो हम कराने जाते हैं ना, तो थोड़े विद्वान लोग क्या करते, वही जो उनके यहाँ संध्या और कर लेते हैं, तो ये कितना हद तक ठीक रहेगा? जो नित्य कर्म है वो घर में करके आना चाहिए ना। कई लोग क्या करते हैं, इधर जो उनके यहाँ आते हैं वही संध्या कर लेते, घर में नहीं करे तो यहाँ कर लेते। ठीक है, कितना म्यूट करो एक बार। हाँ, एक बार में मुझे प्रश्न स्पष्ट हो जाता है। संध्या का ऐसा कोई विधान नहीं है कि अपने घर में ही करे। जहां संध्या काल हो जावे वहीं संध्या की जा सकती है, इसमें क्या आपत्ति है? कोई विद्वान है, कोई आचार्य है, कोई पुरोहित है, यदि वो कहीं पर कोई संस्कार कराने गए हैं या कहीं पर यज्ञ आदि में भाग लेने गए हैं, सम्मिलित होने गए हैं या कराने गए हैं, और वहां पर संध्या काल हो जावे तो वहां पर संध्या कर सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति है? सामूहिक रूप से संध्या करने का तो विशेष लाभ ही होता है। यदि हम कहीं पर सामूहिक रूप से भी संध्या कर लेते हैं तो इसके लाभ ही होते हैं, हानि नहीं होती। क्योंकि जब हम सामूहिक रूप से एकत्र हो संध्या आदि उपक्रम करते हैं, तब उत्साह, प्रेरणा आदि बहुत सारी स्थितियों की वृद्धि होती है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत संध्या करनी चाहिए, इसके हम भी पक्षधर हैं। किंतु यदि हम कहीं, अब जैसे उदाहरण के लिए अभी अगले ही कुछ समय में हो सकता है हमें महाराष्ट्र अथवा पुणे अथवा इधर की तरफ हमें जाना पड़े। कई स्थानों से इस प्रकार का भी चल रही है प्रक्रिया कि वहां पर यज्ञ प्रशिक्षण आदि कुछ इस प्रकार के देने के लिए हमें जाना पड़े। अब हो सकता है हमें 10-12 दिन भी लग जावे यात्रा में और वहां पर प्रशिक्षण आदि में। तो क्या हम प्रतिदिन घर आवे क्या संध्या करने के लिए?
ऐसा तो हम जहां रहेंगे वहीं संध्या कर लेंगे। संध्या का घर से कोई विशेष संबंध नहीं है, संध्या का चेतना से संबंध है, जीवन से संबंध है, व्यक्ति से संबंध है। जहां संध्या काल हो जावे वहीं अपने अन्य सभी कार्यों को कुछ समय के लिए वहीं स्थगित कर संध्या कर लेवे। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं है, ये तो ठीक ही है। यदि हम कहीं संस्कार आदि कराने जा रहे हैं अथवा किसी इस प्रकार के यज्ञ कराने के लिए गए हैं और वहां पर यदि हम यज्ञ ही करें और संध्या छोड़ दें, ये ठीक नहीं है, ये आचरण शास्त्र विरुद्ध है। हम सोचे कि भाई घर जाकर के ही करेंगे और पता चला घर पहुंच रहे हैं हम रात्रि में 2 बजे या रात्रि में 12 बजे घर पहुंच रहे हैं, तो क्या रात्रि में 12 बजे अब संध्या करेंगे? तो देखो, जब संध्या समय हुआ वहीं विद्वान ने कहा चलो पहले संध्या कर लेते हैं फिर अपने यज्ञों को करेंगे। तो इस बहाने देखो 2 चीजें हो गई, इनका नित्य कर्म नित्य समय पर भी हो गया और अन्यों का भी लाभ हो गया, अन्यों को प्रेरणा भी मिल गई कि अरे वाह कितना उत्तम आचरण है इनका, संध्या नहीं छोड़ते, अपनी उपासना नहीं छोड़ते, अपने नित्य कर्मों को कभी नहीं त्यागते, चाहे जितना भी बड़ा उत्सव हो। ठीक है, चलिए। जी आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न था कि अगर कार्यक्रम 10 बजे हो सुबह के, तो संध्या का समय निकल गया, तो 10 बजे कर सकते क्या? ऐसा ये प्रश्न था। मैं तो घर में ही कर लेके जाना चाहिए। ठीक है, यदि किन्हीं कारणों से प्रातः काल में संध्या ना हो पाई हो तो चलते चलते मंत्र पाठ कर सकते हैं केवल। यदि मंत्र पाठ करने का भी अवसर ना मिला हो, जब अवसर मिले तब कर लेना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए मैं ऐसे अनेकों सारे कार्यक्रमों में, मैं अनेकों सारी ऐसी भूमिकाओं में रहा हूं। प्रातः काल उठ करके शौच आदि से भी बहुत शीघ्रता से निवृत्त हुए और तुरंत गाड़ी उठाई, इससे बात कर रहे हैं कि वहां पहुंचिए आप, वहां से उनको लेकर के आइए, वो सामान वहां से आना है, उनको भी साथ में लेकर के आइए, उनको सूचित कीजिए। पूरे रास्ते ड्राइव भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, सारी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, सब लोगों को एकत्र कर रहे हैं। ठीक है ना? अब ऐसे समय में क्या कहेंगे, अब संध्या हो पाई क्या? पता चला वहां पर हम 10 बजे पहुंच रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो संध्या 10 बजे भी करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, अवश्य कर लेनी चाहिए। किंतु यदि हमारे पास ऐसी व्यस्तता नहीं है कि हम ड्राइव भी कर रहे हैं, यात्रा में भी हैं, संचालन भी कर रहे हैं, लोगों के साथ सूचनाएं भी भेज रहे हैं, अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं, अनुकूलता ही नहीं बन पाई कि संध्या का मंत्र पाठ भी कर लिया जाए, तब जब भी हम पहुंचे तभी हम संध्या कर ले। यदि अनुकूलता है और तब कोई संध्या नहीं करता, ये ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं, शेष आपका कुछ होगा तो उसको कल की कक्षा में देखेंगे। जी धन्यवाद आचार्य जी। जी अरुण जी, कक्षा तो 5:30 से ही होती है वैसे। ठीक है, चलिए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमस्ते जी।